म्हणत आहे. हो. एक मिनिट हा वेट कर गाइस. सी वी हॅव टू इम्प्लिमेंट अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस. आता अलर्ट डायलॉग बॉक्स मध्ये 3 टाइपचे अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस आपल्याला मिळतात ना. वी आर गेटिंग 3 टाइप्स ऑफ अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस. आय विल एक्सप्लेन यू हियर. एक असतं 1 बटन, दुसरं असतं 2 बटन, तिसरं असतं 3 बटन. So you are getting like this kind of alert dialog boxes. एक असतं only 1 button, so you are getting only 1 button there. Second असतं 2 button वाला, you will have 2 buttons. Third असतं 3 buttons वाला. आता बघा how we can implement this. एक जर तुम्हाला आला ना, if you understand the one button, अगर आपको एक बटन वाला समझ गया कि अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस एक बटन वाला कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो बाकी दोनों आप बहुत इजी तरीके से कर लोगे. बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस उसमें उसी कोड में चेंज करना है. समजत आहे का? त्याच कोड मध्ये आपल्याला चेंज करायचं आहे. लक्ष द्याल. एक जर तुम्हाला जमला, बाकी तुम्हाला जमते. ठीक आहे, फोकस कराल. आणि मी जर विचारलं तुम्हाला की काय आउटपुट आलं का, झालंय का, तर फक्त लवकर सांगत जा. ठीक आहे, थोडा बिकॉज मी तुम्हाला खूप विचारत राहतो आलाय का, आउटपुट आलाय का, तुम्ही खूप लेट रिस्पॉन्ड करता. डोंट डू दॅट. ओके, तुमचा टाइम जाईल. लास्ट लेक्चर मध्ये पण खूप टाइम गेलाय तुमच्यामुळं. ओके, सो जे अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस आहे, अलर्ट डायलॉग, आय विल जस्ट राईट अलर्ट डायलॉग बॉक्स. ओके, अलर्ट डायलॉग मध्ये 3 टाइपचे अलर्ट डायलॉग असतात. एक असतं 1 बटन वाला, वेअर यू आर गेटिंग ओनली 1 बटन. ओके, सेकंड असतं 2 बटन वाला, वेअर यू आर गेटिंग 2 बटन्स. ओके, थर्ड असतं 3 बटन्स वाला, 3 बटन्स, वेअर यू आर गेटिंग 3 बटन्स. ओके, फाईन. आता तुम्हाला याच्या वर जर बटन्स ऍड करायचे, इफ यू वॉन्टेड टू गो फॉर अबो 3, किंवा इफ यू वॉन्टेड टू डिझाईन युअर ओन लेआउट, जे दिसेल तुम्हाला, सांगतो लेआउट वगैरे काय असतं, देन यू हॅव टू डिझाईन युअर ओन लेआउट. आपल्याला जर याच्या वर जायचं आहे, 1 बटन 2 बटन 3च्या वर जर जायचं असेल आपल्याला, तर वी हॅव टू डिझाईन अवर ओन अलर्ट डायलॉग बॉक्स. आपल्याला डिझाईन करावं लागेल. आणि हे डिझाईन म्हणजे काय, याला म्हणतो आपण कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस. कस्टम म्हणजे काय, कस्टमाइज करणे, कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स. ओके, आता सगळ्यात पहिले कस्टमाइज करायच्या अगोदर लेट सी व्हॉट इज अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस लुक लाईक ऑफ 1 बटन, 2 बटन अँड 3 बटन. ओके, आता हे दिसतंच कसं, हाऊ इट लुक लाईक. आय विल जस्ट शो यू क्विकली. आय विल शो यू हिअर. लक्ष द्या, लक्ष दिलं तर तुम्हाला समजेल, नाहीतर समजणार नाही. समज 1 मिनिट. समल अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट. निकिता. ओके, हा ठीक आहे. देखो, सगळ्यात पहिले बघून घ्या की अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिसतं कसं. एक पॉपअप विंडो असतं. इट इज लाईक अ पॉपअप विंडो, की तुम्हाला तुमचं पेमेंट सक्सेसफुल झाला आहे वगैरे वगैरे. लेट्स सी, आय विल जस्ट राईट हिअर अलर्ट डायलॉग बॉक्स ऑफ 1 बटन. सगळ्यात पहिले बघून घ्या हाऊ इट लुक लाईक. जर तुम्हाला समजला तर तुम्ही करू शकता. मेजर जो हमारा फोकस होना चाहिए वो समझने के ऊपर. अगर आपको समझ गया तो आप बहुत आराम से कर लोगे. इसलिए जो स्टेप्स बताऊंगा वो ध्यान में रख के करना. ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा अलर्ट डायलॉग बॉक्स का, ये 1 बटन वाला. दिसतंय का तुम्हाला? बघा, दिस इज टायटल अँड दिस इज मेसेज, असं काहीतरी दिसतंय का तुम्हाला? कॅन यू सी दिस? आणि इथे बघा तुम्हाला एक बटन मिळतो ना, यू आर गेटिंग ओनली 1 बटन. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ अलर्ट डायलॉग बॉक्स ऑफ 1 बटन. समजतंय का? यस, सेजल, समल, अथर्व, समजत आहे का? समजत आहे? यस सर. हा बघा, इथे पण तुम्हाला एक 1 बटन मिळतं. हिअर ऑल्सो यू आर गेटिंग 1 बटन. हा बघा, ओके वाला एक बटन मिळतं. अगेन यू आर गेटिंग लाईक दिस माय टायटल, यू आर गेटिंग दिस 1 बटन, जे ओके आहे. सो इफ यू वॉन्टेड टू वर्कआउट विथ दिस, हाऊ वी कॅन वर्कआउट. आय विल जस्ट रिमूव्ह, आय विल जस्ट क्रिएट, किंवा मी याला रिमूव्ह करतोय. आय विल जस्ट रिमूव्ह एव्हरीथिंग फ्रॉम हिअर. ओके, लक्ष द्यायचं. हाऊ वी कॅन वर्कआउट, हाऊ वी कॅन इम्प्लिमेंट. वेन एव्हर यू वॉन्टेड टू वर्कआउट विथ द अलर्ट डायलॉग बॉक्स आहे ना, तुम्हाला एक अलर्ट डायलॉग बॉक्सचा एक क्लास असतं. अलर्ट डायलॉग बॉक्सचा एक क्लास असतं विच वी हॅव टू यूज. ओके, इफ यू वॉन्टेड टू वर्कआउट विथ द अलर्ट डायलॉग बॉक्स, देन वी हॅव टू यूज अ अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्लास. आपल्याकडे एक क्लास असतं विच इज कॉल्ड एज अ अलर्ट डायलॉग बॉक्स, अलर्ट डायलॉग क्लास. बघा, सो व्हॉट इज द फर्स्ट वी हॅव टू राईट हिअर, जस्ट गो हिअर अँड टाईप अलर्ट डायलॉग. बघा, यू विल गेट. दिसतंय तुम्हाला हे? कॅन यू सी हिअर गाईज? दिसतंय अलर्ट डायलॉग? दिसतंय? दिसतंय का? यस, दिसतंय अलर्ट डायलॉग. It is a class, it is a class we have to use. So alert dialog, and we have to create an object of this. So I will write alert dialog,
and I will write like my dialogue. You can give name anything. My dialogue. I will just give name my dialogue. Okay. Alert dialogue. My dialogue is equal to okay new. ओके आणि तुम्हाला अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास यूज करायचा. ओके अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास. हा बघा इकडे काय करायचं अलर्ट डायलॉग डायलॉग इज इक्वल टू किंवा माय डायलॉग इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग. ओके अलर्ट डायलॉग तुम्हाला दिसेल हिट एंटर करायचं आणि हे दोन पॅरेंथेसिस काढायचे. हे दोन पॅरेंथेसिस काढायचे आणि इथे करायचं डॉट आणि तुम्हाला मिळेल ते बिल्डर दिसतंय. सो अलर्ट डायलॉग बॉक्स माय डायलॉग इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग dot builder. So this is what we have to use. Again पुन्हा सांगतो, we have to use alert dialog class. So I will write alert dialog. Okay here I will write alert dialog. बघा जर don't write manually. मॅन्युअली काहीही लिहायचं नाही, ओनली राईट अलर्ट. तुम्हाला इथे डायरेक्टली दिसेल अलर्ट डायलॉग दिसतंय. जस्ट क्लिक हियर अलर्ट डायलॉग. आय विल गिव्ह द ऑब्जेक्ट नेम डायलॉग. यू कॅन गिव्ह एनिथिंग इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग आणि हे दोन पॅरेंथेसिस काढायचे आणि इथे लिहायचं डॉट बिल्डर. दिसतंय इतकं क्लिअर आहे का? यस गाइज गर्ल्स इतकं क्लिअर आहे? यस समजताय का? इतकं क्लिअर आहे का? हा आता बघा या अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर हे जे तुम्हाला दिसतंय पॅरेंथेसिस इथे आपल्याला द्यावं लागतं कॉन्टेक्स्ट. इथे आपल्याला कॉन्टेक्स्ट द्यावं लागतं. हिअर वी हॅव टू गिव्ह द कॉन्टेक्स्ट. आता कॉन्टेक्स्ट बघा काय असतं अँड व्हॉट वी हॅव टू गिव्ह हिअर कॉन्टेक्स्ट. बघा कॉन्टेक्स्ट वेनेवर यू नीड अ कॉन्टेक्स्ट. आपण कॉन्टेक्स्ट तीन वेनी देऊ शकतो. आपल्याकडे तीन तरीके आहेत, तीन वे आहे कॉन्टेक्स्ट द्यायचं. जेव्हा पण तुम्ही कॉन्टेक्स्ट बद्दल बोलता वेनेवर यू नीड अ कॉन्टेक्स्ट एनीवेअर इन युअर अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट, जेव्हा पण तुम्हाला कॉन्टेक्स्ट लागेल तर तीन वेनी तुम्ही कॉन्टेक्स्ट देऊ शकता. सगळ्यात पहिलं असतं दिस. यू कॅन यूज दिस. ओके सेकंड असतं गेट अप्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट. I will write short form context. आणि थर्ड असतं आपलं, थर्ड वी हॅव ऍक्टिव्हिटी नेम डॉट दिस. हे तीन वेज आहे. इट इज अ थ्री वेज वी हैव. सगळ्यात पहले आहे मेक दिस. एक तरीका तो आपका हो गया दिस, ये हो गया वन. दूसरा है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया दो. और ये हो गया तीसरा एक्टिविटी नेम डॉट दिस, ये हो गया तीन. तो तीन में से आप किसी भी तरीके से कॉन्टेक्स्ट जो है पास कर सकते हो. बट अलग अलग रिक्वायरमेंट में कहीं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं कहीं होगा कि आपको दिस देना पड़ेगा, कहीं आपको ये देना पड़ेगा, कहीं आपको ये देना पड़ेगा. ये चलेगा हर टाइम एक ही टाइप का रेफरेंस चलेगा नहीं. सो वी हैव टू यूज अदर. अब देखो जब भी आप डायलॉग अलर्ट डायलॉग्स के साथ वर्कआउट करोगे तो हर टाइम आप ये वाला एक्टिविटी नेम डॉट दिस वाला जो है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करोगे. जब भी आप अलर्ट डायलॉग बॉक्स के में काम करोगे तो आपको एक्टिविटी नेम डॉट दिस यही रेफरेंस देना है. इसका मतलब क्या और यही क्यों देना है? सपोज आप व्हाट्सएप चला रहे हो. सपोज आप व्हाट्सएप चला रहे हो, यू आर जस्ट चैटिंग विद समवन. आप व्हाट्सएप चला रहे हो और आपके पास एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है. थर्ड पार्टी यानी कोई XYZ एप्लीकेशन है. ओके और वहां से बार बार आपको पॉपअप आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, यानी आप तो दूसरी स्क्रीन पे हो बट वहां से आपको बार बार एक पॉपअप आ रहा है कि समथिंग वॉट एवर पॉपअप इज कमिंग, वॉट एवर द अलर्ट डायलॉग इज कमिंग. बट आप तो व्हाट्सएप यूज करो बट दूसरे ऐप से आपको पॉपअप आ रहा है विंडो पे अलग. जैसे आपने अगर वो मैसेंजर यूज किया होगा तो क्या होता है आप दूसरा ऐप यूज करते हो और एकदम से पॉपअप आ जाता है कि फेसबुक का कि आपको इसने मैसेज किया है, या व्हाट्सएप का आ जाता है कि आपको इसने मैसेज किया है. तो ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है कि आप कुछ और यूज कर रहे हो और बीच में कोई भी पॉपअप विंडो आ रही है. इट इज नॉट गुड. तो एंड्रॉइड ने इसको खत्म किया. एंड्रॉइड बोलते हैं कि आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते किसी भी ऐप के ऊपर कहीं भी आप कुछ भी पॉपअप नहीं कर सकते. तो हमेशा जब भी आप अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूज करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये XYZ पेज के ऊपर दिखाना है. तो सपोज मेरा ये मेन एक्टिविटी है, दिस इज माय मेन एक्टिविटी. तो आप हर बार बताओगे कि मुझे ये जो पॉपअप दिख रहा है यहाँ पे दिस इज व्हाट इज द पॉपअप वी आर कमिंग और आई विल से अलर्ट डायलॉग. ओके जो भी अलर्ट डायलॉग आ रहा है ये मुझे किस पेज के ऊपर दिखाना है, कौन से पेज के ऊपर दिखाना है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट दे दिया कॉन्टेक्ट दिस, ऐसा नहीं होता है. तो हर बार आप जो भी पेज के ऊपर डायलॉग दिखाओगे या फिर जब भी अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यूज करोगे तो एक्टिविटी नेम डॉट दिस करके ही रेफरेंस देना है, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा. यू विल गेट एरर देयर. ओके तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए, सॉरी कॉन्टेक्स्ट चाहिए. कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस सेम ही होता है बट यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए. तो मैं क्या पास करूंगा
मेरी एक्टिविटी कौन सी है, मेन एक्टिविटी, हाँ मेरी मेन एक्टिविटी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इतना क्लियर है? यस गाइस, इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? Yes, यस sir. गाइस गर्ल्स, इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया आपका क्या, अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अब अलर्ट डायलॉग बॉक्स के ऊपर तो हमें अलग अलग चीजें दिखाना पड़ता है, जैसे आपका टाइटल हो गया, आइकन हो गया, सब टाइटल हो गया, यानी जो बटन हो गया, ये सारी चीजें हमें उसके ऊपर लगाना पड़ता है। जब भी आप देखते हो ना अलर्ट डायलॉग बॉक्स को, तो उसके ऊपर आपको एक टाइटल दिखेगा, उसके ऊपर आपको सब टाइटल दिखेगा, उसके ऊपर आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको, कैन यू सी हियर, दिख रहा है क्या? तो आपको एक टाइटल, अब ये नोटिफिकेशन का है, इट इज ऑफ नोटिफिकेशन। तो आपको सबसे पहले अगर मैं यहीं पे दिखाऊं तो आपको एक टाइटल दिखता है, ये दिख रहा है माय टाइटल, दिख रहा है क्या माय टाइटल, ये जो दिख रहा है ये, कैन यू सी हियर गाइस? तो ये होता है टाइटल, हाँ ये होता है टाइटल। उसके बाद में होता है आपका ये जो नीचे दिख रहा है ना, दिस इज माय मैसेज, ये आपका सब टाइटल है, दिस इज कॉल्ड एज सब टाइटल। यहाँ पे जो ओके दिख रहा है ये बटन है, इट इज ओके बटन। एंड एक आइकन भी होता है हमारे पास, यू कैन ऑल्सो एड आइकन, ओके। तो ये चीजें हमको इसके ऊपर ऐड करना पड़ता है, ओके। सो हाउ वी कैन ऐड, जस्ट गो हियर, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे अभी तक हमने सेमीकोलन लगाया तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, जस्ट हिट एंटर, यहाँ पे एंटर दबाना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम सेट करेंगे टाइटल, तो यहाँ पे करना है डॉट सेट टाइटल, दिख रहा है क्या सेट टाइटल? यस गाइस, कैन यू सी हियर सेट सेट टाइटल? और सेट टाइटल में आपको चूज करना है कैरेक्टर सीक्वेंस, आपको ये दिख रहा होगा कैरेक्टर सीक्वेंस, ओके। यहाँ पे कैरेक्टर, ये टाइटल इंटीजर टाइटल आईडी नहीं करना, ये करना है कैरेक्टर सीक्वेंस टाइटल, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको टाइटल देना है, सपोज आई विल गिव लाइक दिस इज टाइटल, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस गाइस एवरीवन, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका टाइटल, इतना क्लियर है क्या? यस, सेजल सानिया, करो, Yes, sir. करो इतना, इतना करो, राइट डाउन दिस मच। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चलना, नहीं तो आप आगे बढ़ जाओगे या फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही करना है, बहुत इजी है, इट इज वेरी वेरी इजी, हाँ। आपको जितना लग रहा है उससे बहुत इजी है। चलो इतना क्लियर है, टाइटल सेट कर दिया, यस सेजल सानिया Yes, समल, sir. हाँ। दूसरा होता है हमारा सब टाइटल, हाँ, दूसरा होता है सब टाइटल, तो यहीं पे एंटर मारना है, सेमीकोलन नहीं लगाना, फिर लगाना है डॉट सेट सब टाइटल, दिख रहा है सेट, सेट मैसेज, सॉरी सेट मैसेज होता है हमारे पास, यहाँ पे लिखना है सेट मैसेज, दिख रहा है सेट मैसेज, एम कैपिटल लिखना, सेट, जैसे मैंने सेट लिखा एम लिखा, तो यहाँ पे दिख रहा है सेट मैसेज। और सेट मैसेज में आपने कैरेक्टर सीक्वेंस वाला ही लेना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कैरेक्टर सीक्वेंस, और मैं बोलता हूँ दिस इज माय सब टाइटल, और आई विल राइट दिस इज माय MESSAGE, ओके, दिस इज माय मैसेज, एंटर करना है फिर से। और उसके बाद में हमें लगाना है आइकन, आप यहाँ पे आइकन लगा सकते हो, तो अभी जब भी आप अलर्ट डायलॉग्स पर देखोगे तो आपको कुछ आइकन दिखेगा, यू विल गेट सम आइकन्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है? Yes, sir. रिमेनिंग लाइक अंश, अथर्व, समल, सानिया, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद में हमें लगाना है आइकन। तो आइकन आपको अलर्ट, जब भी आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स मिलेगा तो आपको एक आइकन दिखेगा, तो आपको एक आइकन दिखता है, तो समझ में, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, आई विल राइट आइकन। तो आइकन क्या होता है, तो यहाँ पे आइकन ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से दिखता है। तो अगर आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स में आपको समझाऊं तो ये होता है, सबसे पहले होता है आपका टाइटल, देखा ये जो हमने सेट किया, अगर मैं इसको थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वेबसाइट खुल गई, हमें वेबसाइट नहीं चाहिए बाबा, तो वेट करना थोड़ा, मेरा भी मशीन बहुत ही स्लो हो जाता है क्योंकि इतने सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ओके। तो मैं आपका अगर आपको दिखाऊं लाइक
डायग्राम। ठीक है, देखो इस डायग्राम पे फोकस करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देगा। तो हमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ऐड करना पड़ता है, देखो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेट करना पड़ता है टाइटल, जो कि हमने सेट किया, दिख रहा है ये? यस गाइस, दिख रहा है लॉगिन अलर्ट? ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है लॉगिन अलर्ट? Yes, sir. ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद में ये दिख रहा है आर यू श्योर यू वांटेड टू कंटिन्यू, ये आपका मैसेज हो गया, दिस इज द मैसेज, ये मैसेज हो गया। तो मैसेज सेट कर लिया। उसके बाद में आइकन होता है, जब भी आपको पॉपअप आएगा तो एक आइकन दिखेगा, अलर्ट डायलॉग उसमें आइकन दिखेगा। तो आइकन किस तरह से लगाता है? तो आइकन लगाने के लिए सबसे पहले हमें आइकन बनाना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट एन आइकन। आइकन किस तरह से बनाते हैं? जस्ट गो इन ड्रॉएबल, आपको एक ड्रॉएबल फोल्डर मिल रहा होगा यहाँ पे, ओके? ड्रॉएबल के अंदर जाना है, ठीक है? ड्रॉएबल के ऊपर जाओ, राइट क्लिक ऑन ड्रॉएबल, ओके? ड्रॉवेबल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। ड्रॉएबल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, और जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा न्यू, न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना, बस हवर करना है। न्यू, न्यू आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, ये पेज ओपन हो गया नया वाला, इधर वाला जो मैं, देखो यहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ, दिख रहा है ये वाला पेज? एवरीवन गाइस, दिख रहा है ये पेज? दिख रहा है क्या? Yes, sir. और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेक्टर एसेट, कैन यू सी वेक्टर एसेट? सानिया, सेजल, समल, अंश, दिख रहा है क्या वेक्टर एसेट? कैन यू सी वेक्टर एसेट हियर? Yes, sir. वेक्टर एसेट पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन वेक्टर एसेट। अब जैसे ही आप वेक्टर एसेट पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया ऐसा पेज आ जाएगा, और इस पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिप आर्ट का ऑप्शन, दिख रहा है कि क्लिप आर्ट का ऑप्शन? कैन यू सी हियर क्लिप आर्ट? दिख रहा है ये क्लिप आर्ट? दिख रहा है कि यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन? दिख रहा है क्लिप आर्ट का ऑप्शन? दिख रहा है क्या? यस एवरीवन गाइस, यस सर। दिख रहा है। उस क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन क्लिप आर्ट। और क्लिप आर्ट पे आपको मल्टीपल एन नंबर ऑफ जो है वो आइकन्स दिख जाएंगे, यू विल गेट एन नंबर ऑफ आइकन्स है ना। अब देखो ऐसा है कि जो नया वर्जन है उसमें कुछ आइकन्स, यानी जितना प्रीवियस वर्जन में कुछ आइकन है वो उसमें नहीं आ रहे। तो फॉर जस्ट अगर आपको कुछ आइकन नहीं दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अगर इन्फो सर्च करूँ, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इन्फो, तो मुझे इन्फो का आइकन मिल गया यहाँ पे। बट अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई भी रैंडमली आइकन ले लो, कुछ भी ले लो, हमें बस देखना है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। कोई भी रैंडमली आइकन ले लो। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो अब मैंने इन्फो किया, अब बहुत होता है कि मैंने देखा कि बहुत जो नया वर्जन है उसमें आ ही नहीं रहा। सो वी विल चेक इट कि हाउ वी कैन हैव दोज आइकन्स। बट यहाँ पे ये आइकन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक कर देना सिलेक्ट करने के बाद। अब जैसे आप वो जो आइकन सिलेक्ट करोगे तो वो आइकन यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये वाला, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में आपको नीचे आ रहा होगा कलर, तो आपको अगर कलर चेंज करना है उसका तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको ब्लू चाहिए ब्लू चाहिए या फिर दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ से भी उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, कलर चेंज कर लिया। अब मेक श्योर कि आप जो नेम दोगे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी नाम आप दोगे, ये यहाँ पे नेम है वो सारा स्मॉल में होना चाहिए, सारी की सारी चीजें स्मॉल में होना चाहिए, उसमें नंबर नहीं होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विद नहीं होना चाहिए, एंडिंग में चलता है। तो क्योंकि आप आरईएस फोल्डर के अंदर हो तो यहाँ पे ये कंस्टेंट होता है। तो मैं नेम दे देता हूँ, आई विल राइट हियर नेम इन्फॉर्मेशन, आई विल गिव नेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और जस्ट क्लिक ऑन, जस्ट हिट एंटर एंड एंटर। अब क्या बोल रहा है ये, सम फाइल्स विल ओवरराइट एग्जिस्ट फाइल, ओके। मैं जस्ट इस पे क्लिक कर देता हूँ एंड माय आइकन विल बी क्रिएट। तो अगर आप ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, दिख रहा है क्या? यस गाइस, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है? Yes, sir. तो ये आइकन तो मेरे पास बना लिया। अब यहाँ पे आता है, फिर से यहाँ पे एंटर मारते हैं, डॉट, यहाँ पे लिखना है सेट आइकन, दिख रहा है सेट आइकन। अब जैसे अब मैंने आइकन क्लिक किया तो आपको दो दिख रहा होगा, इंटीजर आइकन आईडी दिख रहा है और एक दिख रहा है ड्रॉएबल आइकन, दिख रहा है ना? तो आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉएबल आइकन, यू हैव टू सिलेक्ट ड्रॉवेबल आइकन, सिलेक्ट ड्रॉएबल आइकन, ड्रॉएबल आइकन पे सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो हमने जो भी आइकन बनाया वो आइकन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, सबसे पहले लिखना है आर डॉट स्मॉल में फिर ड्रॉएबल, क्योंकि वो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर है, जिस भी फोल्डर के अंदर है वो लिख रहे हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा आर, फिर डॉट लगा के लिखा ड्रॉवेबल, आपको दिख जाएगा ड्रॉएबल। और ड्रॉएबल डॉट करोगे तो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैं ड्रॉएबल डॉट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, हियर आई एम गेटिंग इन्फॉर्मेशन आइकन।
जो भी आपने आइकन बनाया होगा वो वहां पे डालना, तो यहाँ पे एंटर कर देना। तो r डॉट ड्रॉएबल डॉट इन्फॉर्मेशन, जैसे ये लिखा तो इसके साइड में देखो यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है मुझे, यहाँ हियर आई एम गेटिंग द वन आइकन। तो यहाँ पे इस तरह से हम आइकन लगाते हैं, समझ में आ रहा है। तो हमने टाइटल सेट कर दिया, मैसेज सेट कर दिया, उसके बाद में हमने आइकन सेट कर दिया, और इसके बाद में हमारा होता है इसके बाद में लाइक बटन, इसके बाद में बटन सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं बटन, अगर फिर से एंटर मारना है और यहाँ पे लिखना है सेट पॉजिटिव बटन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन टाइप के बटन मिलते हैं, एक मिलता है सेट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव बटन होता है, एक नेगेटिव बटन होता है, एक न्यूट्रल बटन होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ये बस पोजीशन है, किस पोजीशन पे दिखेगा। आप पॉजिटिव भी लगा सकते हो, नेगेटिव भी लगा सकते हो, या फिर न्यूट्रल, बट एज वी आर एग्जीक्यूटिंग वन बटन, हम ओनली वन बटन वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही बटन लगाऊंगा, 2-3 बटन नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एक ही बटन लगाऊंगा। तो लिखना है डॉट सेट पॉजिटिव बटन, और यहाँ पे ये चूज करना सबसे पहला कैरेक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट एंड ऑन क्लिक लिखना। तो यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर सीक्वेंस और टेक्स्ट मिल जाएगा, और ये नीचे वाला नहीं करना, इंटीजर टेक्स्ट आईडी ऑन क्लिक ये नहीं करना, कैरेक्टर सीक्वेंस वाला यूज करना, जस्ट क्लिक ऑन क्लिक एंटर हियर। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बटन आपको अगर आपको दिखाऊं, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना यस नो कंटेंट एरिया, यस नो दिख रहा है ना, यस नो, ये है आपका बटन का नाम। तो आपको जो भी बटन नेम देना है, तो मैं बोलता हूँ आई विल जस्ट राइट हियर कंटिन्यू। आई हैव रिटन हियर, बटन का जो नाम है मैंने दे दिया कंटिन्यू। अब उसके बाद में आता है कॉमा करना है, उसके बाद में आता है हमारा ऑन क्लिक लिस्टनर। ऑन क्लिक लिस्टनर है ना, जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ फंक्शनैलिटी होती है, तो जो फंक्शनैलिटी जब जैसे बटन पे क्लिक करते हैं हम, तो कुछ होना चाहिए, कुछ मैसेज प्रिंट होना चाहिए, या फिर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम ऑन क्लिक लिस्टनर से करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्टनर बनाना है, तो हाउ वी कैन क्रिएट ऑन क्लिक लिस्टनर, कि वो बटन पे जब जैसे ही क्लिक होगा तो कुछ होना चाहिए, समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑन क्लिक लिस्टनर किस तरह से बनाना है, यहाँ पे लिखना है न्यू, जस्ट राइट हियर न्यू। न्यू करके जैसे आप स्पेस मारोगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये अपने आप लिख के आ जाएगा, जिसके ऊपर ये सामने आई ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, इस पे एंटर मार देना है, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप एंटर मारोगे इसके ऊपर ये बन के आ जाएगा, ठीक है। न्यू डायलॉग इंटरफेस, फिर से बताता हूँ, सबसे पहले हमने जो बटन है उसका नाम दे दिया, उसके बाद लिखना है न्यू, यहाँ पे कॉमा करके न्यू लिखना है, फिर लिखना है जैसे ही आप कॉमा न्यू करोगे ना, न्यू करके स्पेस करोगे, वैसे आपको दिख जाएगा डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये देखो ग्रीन, जो भी ग्रीन में दिख रहा है, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, इस पे एंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज कर देना है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे कर देना है क्लोज, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आप अगर एंटर मारोगे तो यहाँ पे देखो मेरे को एरर मिल रहा है, डोंट राइट हियर एंटर, यहाँ पे लगाना है, जैसे आप ये लिख दोगे उसके बाद में करना है डॉट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट, दिख रहा है क्या, डॉट क्रिएट दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है गाइस, कैन यू सी हियर क्रिएट, यस सर। दिख रहा है, और क्रिएट पे क्लिक कर देना है, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, एंड यहाँ पे बनाना है सेमीकोलन। अब जब भी आप ये पॉजिटिव बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ कुछ होगा, समथिंग, कुछ भी होगा। तो मैं यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, तो हियर आई विल राइट TOAST, देखो मैंने टोस्ट लिखा है। अब जैसे ही टोस्ट लिखा तो आपको दो आएगा, एक के ऊपर सी लिखा होगा यानी क्लास, और दूसरा होगा ये वाला, कुछ ऐसा आइकन दिखेगा, तो ये वाला चूज करना है, सी वाला यूज नहीं करना, क्योंकि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे ये वाला चूज करता हूँ, क्लिक ऑन दिस, अभी आप पूरा बन के आ जाएगा, अभी कुछ नहीं करना। अब ये जो टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट, मैं इसमें प्रिंट कर देता हूँ, क्लिक ऑन यस बटन, ठीक है। मैंने बस लिखा क्लिक ऑन यस बटन। तो इस तरह से हम ये डायलॉग बनाते हैं। अब डायलॉग शो नहीं होगा अगर आपने इतना लिखा और एक लिखना भूल गए। क्या लिखना है इसके बाद, यहाँ पे लिखना है डायलॉग, जो भी आपने डायलॉग बनाया होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये मेरा डायलॉग बॉक्स का नाम ये है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायलॉग डॉट शो, ठीक है। यहाँ पे लगाना आपने शो अगर आप ये लाइन भूल गए तो आपका डायलॉग बॉक्स शो नहीं होगा फिर। तो इसलिए मेक श्योर कि आप ये सारी लाइंस लिखने के बाद ये लाइन लिखना मत भूल जाओ, नहीं तो शो नहीं होगा। ये होता है हमारा वन अलर्ट डायलॉग बॉक्स विद वन बटन। अगर इसको रन करें, इफ वी विल रन दिस, तो देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा रन होने के लिए, एंड सी हाउ द अलर्ट डायलॉग बॉक्स विल बी लुक लाइक। तो ये हमने ऑन क्लिक लिस्टनर के अंदर लिखा है। जब भी आप रन करते हो तो ऑन क्लिक वाला मेथड रन होता है, जब भी आप रन बटन पे क्लिक करते हो तो ऑन क्लिक वाला मेथड रन होता है।
तो ये जैसे ही ऑन क्लिक रन होगा तो वैसे उसके अंदर पॉपअप दिख जाएगा। बट अगर आपको कहीं और यूज करना है तो यही लाइन आप दूसरी इधर यूज कर सकते हो। किसी बटन पे क्लिक करने के बाद दिखना चाहिए तो आप बटन क्लिकिंग के अंदर लिख सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको जरूरत है उसके अंदर लिख सकते हो तो वहां पे दिख जाएगा। अगर आपको ये आ गया तो बाकी दो जो है वो बहुत सिंपल है, इसी कोड में चेंज करना पड़ता है, इसी जो कोड, ये जो कोड है इसी में चेंज करना पड़ता है। तो ये थोड़ा लोड लेगा रन होने के लिए and it will give this alert dialog box. अब नीचे ग्रेडल मेरा रन हो रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम, या फिर मैं दूसरा वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट कर देता हूँ, इट टेक्स अ टाइम, सो आई विल जस्ट रन दिस नेक्स्ट वर्चुअल। ओके, तो जैसा ही ये रन होगा, अब जहाँ पे भी आपको यूज करना है अलर्ट डायलॉग बॉक्स, आप वहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने ऑन क्रिएट के अंदर लिखा है और आप इसको कहीं भी लिख सकते हो। मैं बोलूंगा कि ये जो कोड हम लिख रहे हैं उसको कहीं पे डंप करो, कहीं पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में खुद को भेजो या कहीं भी करो, कुछ भी करो, क्योंकि हम होता है कि हम भूल जाते हैं कुछ कि ये कैसा होता है, इसको कैसे करते हैं, एंड इट्स नॉर्मल। हमें ये सारा रट्टा नहीं मारना कि ये किस तरह से होता है, ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो हो सकता है कि आप भूल जाओ और उसमें कोई गलत बात नहीं, इसीलिए आप इसको जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको कहीं पे डंप करो, किसी फाइल में डाल दो, किसी वर्ड फाइल में डाल दो कहीं पे भी डाल दो, ठीक है, ताकि आप जब कुछ भूलो या फिर आपको आपके पास कुछ रेफरेंस रहेगा कि अच्छा ये इस तरह से होता है, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, तो कहीं पे तो रेफरेंस रखना, ठीक है। क्या 2 बटन 3 बटन बहुत ईजी है, सारा सेम रहेगा। तो जब भी हम कॉन्टैक्ट डिलीट करते हैं, व्हेन एवर वी डिलीट कॉन्टैक्ट, तो वो पूछता है कि आपको डिलीट करना है क्या, डू यू वांट टू डिलीट, यस और नो, है ना, वो पूछता है ना कि डू यू वांट टू डिलीट दिस कॉन्टैक्ट, यस और नो। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सेम, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम। तो ये टाइटल है ना, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट, यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जो दिस में मैसेज यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डबल कोट में, ओके, आई विल राइट आर ए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अब यहाँ पे जो आइकन आ रहा है इन्फॉर्मेशन का, उस इन्फो का आइकन निकाल के मैं डिलीट का बनाता हूँ। अगेन आई विल गो ऑन ड्रॉएबल, राइट क्लिक ऑन ड्रॉएबल, न्यू वेक्टर एसेट, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट, तो मुझे डिलीट का आइकन मिल जाएगा, आ गया डिलीट, इस पे एंटर कर देना, एंटर। अब यहाँ पे जो नेम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आई विल राइट डिलीट, सेम है, अब स्मॉल में देना, कैपिटल नहीं, दिक्कत आ जाएगा, राइट डिलीट, ओके फाइन, डिलीट कर देना, एंटर एंटर, ओके। अब इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब जो आइकन है, ओके, जो आइकन यहाँ पे मैंने ये किया आर डॉट ड्रॉएबल, इसको कर देता हूँ आइकन का डिलीट, ठीक है फाइन। अब जो सेट पॉजिटिव बटन है, इसमें मैं जो कंटिन्यू लिखा है यहाँ पे कर देता हूँ यस कि आई वांट टू डिलीट। और अगर नहीं करना है डिलीट तो नेगेटिव बटन डालते हैं, अगर डिलीट नहीं करना है तो यहाँ पे जो क्रिएट लिखा है इसको निकाल देते हैं, जस्ट रिमूव दिस क्रिएट। और यहाँ पे फिर से लिखना है डॉट, यहाँ पे फिर से लिखना है डॉट सेट नेगेटिव बटन, दिख रहा है सेट नेगेटिव बटन, तो यहाँ पे फिर से इस कैरेक्टर सीक्वेंस पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है उस बटन का नाम, तो आई विल अगेन राइट हियर नो आई डोंट वांट टू डिलीट, ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नो, ओके, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में फिर से कॉमा देना है, फिर से कॉमा देके क्या करेंगे, न्यू, ओके, न्यू, सेम चीज, न्यू डायलॉग इंटरफेस और ऑन क्लिक, सेम इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे रेड लाइन आएगी, यहाँ पे डबल डॉट करके क्या कर देना है क्रिएट, एंड दैट्स फाइन, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बस हमने एक पॉजिटिव बटन डाला है, दो एक नेगेटिव बटन डाला है, और यहाँ पे सेमीकोलन, बहुत ईजी। एक अगर आपको आ गया तो दो आप बहुत इजीली कर पाओगे। बस मैंने एक पॉजिटिव बटन जहाँ पे डाला था, जहाँ पे क्रिएट निकाला था, वहां से निकल के मैंने एक नेगेटिव बटन डाला और वहां पे क्रिएट लिख दिया। तो अगर इसको रन करें, सो व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग, अलर्ट डायलॉग बॉक्स हैविंग 2 बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर दिया और मैसेज चेंज कर दिया और यहाँ पे आइकन मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने एक पॉजिटिव बटन ऐड किया और दूसरा नेगेटिव बटन ऐड किया, दैट्स इट।
बहुत ईजी है, जहाँ पे पॉजिटिव बटन था वहां पे निकाल के मैंने नेगेटिव बटन कर दिया बस। सॉरी, निकाल के नहीं, पॉजिटिव भी रखा है और नेगेटिव भी रखा है। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट आएगा। अगर इसको रन करेंगे तो हमारा आ जाएगा अलर्ट डायलॉग बॉक्स हैविंग अ 2 बटन। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने के लिए और आपको दिख जाएगा। अब मैं इसका कोड जो है ना वो आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ताकि आप रेफरेंस के लिए इसको कैरी आउट कर पाओ, देख पाओ। ठीक है, अब ये पॉजिटिव बटन डाला, एक नेगेटिव बटन डाला, तो आपका 2 बटन आ जाएगा। अब तीसरे बटन में क्या करोगे? सेम थिंग, जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट। अब देखो आ गया। डू आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस और नो, दिख रहा है क्या? यस गाइस, सानिया, सेजल, अंश, दिख रहा है? यस सर। अब इसी में अगर आपको 3 बटन डालना होगा, 3 यानी 3 बटन चाहिए, तो और क्या करोगे? यहाँ पे जो नेगेटिव बटन है, यहाँ पे जो क्रिएट है ये निकाल दोगे, ये क्रिएट निकाल दोगे और यहाँ पे फिर से लिखोगे क्या? डॉट सेट न्यूट्रल बटन। दिख जाएगा आपको, देखो न्यूट्रल बटन, ना सेट नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल सेट न्यूट्रल बटन। और इसी में फिर से क्या दोगे? टेक्स्ट आपको जो दिखाना है। आई विल राइट डिटेल, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट गिविंग एनी, आई एम जस्ट गिविंग एनी नेम, डिटेल्स कॉमा, फिर लिखना है न्यू। फिर से न्यू करके क्या लिखोगे? डायलॉग इंटरफेस आएगा, फिर से इस पे एंटर कर देना, तो तीसरा आ जाएगा। और फिर यहाँ पे तीसरे बटन के एंड में लगाना है क्रिएट। अब 3 बटन आ जाएंगे। तो अगर इसको रन करें, तो अगर इसको रन कर, अब मैं कुछ आपको डायलॉग बॉक्सेस ग्रुप पे भेजूंगा, वो आपको डिजाइन करके आउटपुट ग्रुप पे भेजना है। आपको डिजाइन करना है वो डायलॉग बॉक्सेस, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपको फोटो निकाल के ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, तो सेम जो हमने यूज किया उसी को यूज करना है, कुछ नया नहीं है उसमें, सेम ही तरीका है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा, दिख रहा है डिटेल्स वाला बटन? यस गाइस, कैन यू सी हियर डिटेल्स? दिख रहा है क्या? यस, सृष्टि, समल, सेजल, दिख रहा है? दिख रहा है क्या डिटेल्स वाला? यस सर। बस इसी तरीके से ऐड करना है। अब देखो इसको आप प्रैक्टिस करो, जब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फेल नहीं होगे, तो कुछ नहीं होने वाला। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये सारी चीजें याद होती रहेगी। जैसे हम कोई काम बार बार करते हैं ना, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, तो आप बार बार करो तभी समझ में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? समल, सेजल, अंश, अथर्वा,